सादर जय हिंद। कामा में 63 वर्ष पश्चात पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है। 63 वर्ष पहले जो पंचकल्याणक हुआ था उसके साक्षी श्री सत्येंद्र प्रसाद जी जैन आज हमारे साथ हैं और 63 वर्ष पहले पंचकल्याणक किस तरह से भव्य पंचकल्याणक बना था उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम उनसे चलते हैं, पूछते हैं कि उस समय जो पंचकल्याणक हुआ था उस समय किस तरह पंचकल्याणक की शुरुआत हुई थी कि हमें पंचकल्याणक कराना है। उस समय जैन समाज की एक मीटिंग हुई थी। लोगों ने विचार किया भाई कामा में पंचकल्याण होना चाहिए और बाकी जी हुआ यहाँ होना चाहिए। उसके लिए समाज की मीटिंग हुई। मीटिंग में श्री प्रधान पंथानी जी थे। उस समय बात हुई कि 10,000 रुपये कम से कम चाहिए मेले के लिए। और श्री प्रधान पंथानी जी ने कहा 1,000 रुपये मेरी तरफ दीजिए। इस तरह 10,000 का चंदा उस समय हो गया। मेरे काम चालू करने के लिए समाज प्राप्त करने लग गई। उसी समय क्या हुआ भाई कहाँ कहाँ जगह चाहिए। जो आज पंचायत समिति है वहाँ एक टीला था। उस समय वो टीले के हिसाब के लिए परमिशन ली थी श्री सूर्य नारायण तहसीलदार थे प्रशासक उस समय। उनसे मिले हमारे पिताजी श्री बाबूलाल जी। उन्होंने कहा भाई उनके मंत्री जी थे हुए तो भाई हमें मेला कराना इस टीले की परमिशन चाहिए, हम साफ कराएंगे। उसने परमिशन दे दी। जैन समाज ने टीले को साफ कराया और वहाँ मेला चालू हुआ। उसके बाद क्या हुआ जो है जगह जगह परमिशन भी ले गए। परमिशन ली सरकार से। उसके लिए भाई कहा कि मेले के लिए वो पानी तो बनाया था। तो क्या महाराज जी श्री आचार्य श्री ब्रह्म साहब बाजी के पास चलो, उनसे मेले के लिए स्वीकृति लाओ। लोग यहाँ से पर गए 2 4 5 आदमी 10 आदमी गए और महाराज जी से निवेदन किया महाराज जी कामा समाज पंचकल्याण मेला करना चाहती है। उन्होंने परमिशन दे दी और अपने आने की स्वीकृति दे दी। मेला जब चालू होने लगा तो महाराज जी मैं संघ के कामा में पधारे और मेला बहुत जोरदार से हुआ। उस समय काफ़ी जुलूस हुआ। वहाँ जो है हवाई जहाज़ के लिए छोटा हवाई जहाज़ के लिए परमिशन राज बहादुर जी मिनिस्टर थे, उनसे कहा, उन्होंने परमिशन दे दी। ये जो है हवाई जहाज़ जो हुआ था उसके लिए 500 रुपये की बोली हुई थी। जो डी के समाज के व्यक्ति ने ली थी। यहाँ से एमएच से गाड़ी में बैठ करके वो जयपुर गया और जयपुर से हवाई जहाज में बैठ करके यहाँ आया। फूल बरसाए थे काफ़ी फूल बरसे और पास के काम दुनिया आई। इतनी भीड़ थी पूछो मत ही ना। बड़ा जोर का मेला हुआ और उसके बाद बाहर से लोग आए जैन समाज के। उस समय खाने की व्यवस्था जो आजकल जो चल रही है इस तरह की नहीं थी। आज चल तो इस तरह हिसाब है आप चले जाओ और किसी को कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, सब चीज़ मिलेगी आपको। उस समय सब लोग आए, अपना इंतजाम किया उन्होंने। जैन समाज ने उनके लिए चूल्हे के लिए ईंट दी और लकड़ी दी उसके जलाने के लिए। टेंटों में लोग डटे थे, टेंट लगाए थे। उस समय 1-2 हादसे हो गए। महाराज जी ने कहा था भाई ऐसा आप सचेत रहना, थोड़ा हादसे होने की संभावना है। तो कुछ छोटा मोटा हादसा हुआ। एक टेंट में हल्की सी आग लग गई जो तुरंत बच गई। कुछ कुएं में कोई गिर पड़े बच्चे, वो भी तुरंत निकल गए। कोई मेला बहुत शानदार हुआ। 62 वर्ष पहले जो पंचकल्याणक हुआ था उसके साक्षी सुरेश चंद जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि 62 वर्ष पूर्व जो पंचकल्याणक संपन्न हुआ था वो किस तरह से वह संपन्न हुआ था। पहले तो मीटिंग हुई मंदिर जी में, बड़े मंदिर जी में। फिर मतलब वहाँ सब लोगों ने मतलब दान दियो, दान और फिर पन्ना बन करके मतलब फिर 40,000 में 45,000 रुपये इकट्ठे हुए। फिर बाद में मतलब सब उत्साह हो गया मतलब सब मतलब तैयारी करने लगे लोग। ज़्यादा दिन का टाइम था नहीं। फागुन बदी 8 को मतलब मेला शुरू हुआ। अच्छा, तो उस समय जो महाराज श्री का संघ आया था वह कितने साधुओं का संघ यहाँ पर आया था। 4 तो मुनि थे, 2 मार्जिका थी, 5-6 मतलब उनके संग मतलब काम करने वाली औरत थी। तो उस समय आपकी कितनी उम्र रही और आप उस समय क्या आपका योगदान रहा पंचकल्याणक में। हम 22 साल के है बाटे और मतलब हमारी मतलब पूरी वही देखभाल की जिम्मेदारी। तो उस समय कितने यात्री लोग आए और उनकी जो भोजन व्यवस्थाएं हैं वह किस तरह पूरी हो पाई थी। मतलब भोजन व्यवस्था को तो हमने सामान दिया उनको, सबको भोजन अपना बनाओ और खाओ। अच्छा, तो उस समय जो पांडुशिला बनी थी वह किस जगह पर बनी थी और अभी वहाँ पर क्या है। बिमल कुंड के पास बनी थी
पांडुशिला मतलब अब वो समाप्त हो गई, अब वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। और यात्री जो रुके थे वह किस जगह रुके हुए थे? वो मतलब मैदान था, बस अड्डा जो बना हुआ है इसमें मैदान था, यहाँ यात्रियों का तंबू लगे थे। एक जो अनाज मंडी बन रही, पुरानी अनाज मंडी थी, वहाँ पर भी तंबू लगे थे। सिकलीगढ़ से यहाँ पर नाटक का प्रवचन हुआ था। और उस समय लगभग कितने यात्री पंचकल्याणक मामा उस समय कामा आए थे? मतलब उस टाइम मतलब करीबन आए तो 20,000 आदमी समझो करीबन। और उस समय मैंने सुना है कि यहाँ पर हवाई जहाज से पुष्पवृष्टि हुई थी, वह किस तरह यहाँ पर पुष्पवृष्टि हुई थी? वो पश्चिम यहाँ से जयपुर गए थे लोग, जयपुर से ही बैठ कर हवाई जहाज में आए थे और पुष्टि करी थी। हवाई जहाज पहले यहाँ कहीं और कहीं अड्डा ही सही ना, जयपुर था, जयपुर से ही मंजिल मिली थी और जयपुर से ही आए थे। उस समय 62 वर्ष पहले यहाँ पर कितने यात्री यहाँ पर आए थे और कामा की जैन समाज थी जो कितनी बड़ी यहाँ समाज थी? कामा की जैन समाज उस समय बड़ी नहीं थी, जो आज हमारे एक घर के 3-3 घर हो गए। जब एक घर बन के रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 घर हमारी समाज के थे। मंदिर 4 थे और खूब बढ़िया भव्य पंचकल्याणक मेला हुआ। बाहर की जनता भी खूब आई थी और पांडाल वो तंबू डेरा उनके डले थे इस अनाज मंडी में। पांडुशिला बिबल कुंड के पास श्री फूलचंद जी टोंगा पटवारी जी थे, उनके उसमें पांडुशिला बनी थी। भव्य हमारी पंचकल्याणक शोभा यात्रा रही। 2-3 हाथी थे, 3-4 झांकियाँ थीं, 2-3 बैंड थे और काफ़ी लंबा जुलूस हमारा वहाँ तक गया। तो आपकी उस समय कितनी उम्र थी और आपका क्या सहयोग रहा पंचकल्याणक में? हमारा कोई सहयोग नहीं रहा, हम तो मात्र 11 वर्ष के थे, कक्षा 5 में पढ़ते थे। बाकी मेला देखा है, हमारा ये सहयोग रहा है। आज हमारे साथ दयाचंद जी जैन सब्जी वाले, जिनकी उम्र लगभग 95 वर्ष है और आज से 63 वर्ष पहले जो पंचकल्याणक कामा में भव्य पंचकल्याणक हुआ था, उस समय यह 30 वर्ष के युवा थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि उस समय का भव्य पंचकल्याणक किस तरह से संपन्न हुआ था, इन्हें क्या कुछ इनके बारे में पता है, अभी हम जानते हैं दयाचंद जी जैन से। लगाती निकली बहुत जोर शोर से बैंड बाजे से। जब पंचकल्याणक हो रहा वहाँ बारिश हुई थी, सब खेल वगैरह को सब आदमी तूफान से आए और तंबू में से आग लग गई। कुआ में दौड़ा बच्चा जब 50 समझती है वहाँ मेला हुआ था। अच्छा। उसमें यानी वो दूसरे तीसरे जो महाराज जी के जब पिछले वर्ष में जो शराब जी को वो ना कुआ मारे जगह ही उनकी फूलचंद टोंगा की, वहाँ जोर शोर से मेला। और उस समय भव्य शोभा यात्रा भी निकली थी, तो उस शोभा यात्रा में क्या क्या था? बैंड से, हाथी से और बस यही सींदी थी 5-6। कितने हाथी उस समय यहाँ पर आए थे? 2 हाथी आए थे। 2 हाथी यहाँ पर आए थे। तो और 2 हाथी 3-5 दिन रहे यहाँ, 5-6 दिन रहे हाथी रहे थे 5। और उस समय किस प्रतिमा का यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ था, क्या आपको याद है? आदिनाथ भगवान जी का हुआ था, बड़े जो मंदिर में विराजमान है। अभी भी वह प्रतिमा विराजमान है बड़े मंदिर में विराजमान अब भी। क्या इस पूरे प्रोग्राम में जैन समाज ही थी या और भी किन्हीं अन्य समाजों का आपने सहयोग लिया था? हमने मतलब अग्रवाल समाज का भी सहयोग लिया था, खंडेलवाल समाज का भी सहयोग लिया था। तो उस समय जो पंचकल्याणक जो हुआ था, तो उस समय जो पांडुशिला बनी थी वह कहाँ थी और यात्री कहाँ किस जगह पर यात्री रुके थे? पांडुशिला तो जो है जो आजकल कुंड के रास्ते में जैन बगीची थी, जैन बगीची नाम से जैन बगीची थी, उसी में पांडुशिला बनी थी। आज वो जगह हमारे हाथ से निकल गई किसी कारणवश। वहाँ पांडुशिला बनी थी, उस पर ही खूब फूल बरसाए थे, काफ़ी पब्लिक आई थी। और टेंट के लिए जो है यहाँ जो आज झोपड़ियाँ रहती हैं, यहाँ पर टेंट लगे थे, तंबू लगे थे, उन्हीं में लोग डटे थे। अच्छा। तो उस समय जो थी यात्री जो लोग आए थे, लगभग कितने यात्री यहाँ पंचकल्याणक महोत्सव में आए थे? यात्री तो बहुत आए और पास के सब पलवल तक के आए, पलवल, डी, कुमेर और कोसी, जगह जगह लोग आए थे, बहुत यात्री आए थे। और इतना शानदार मेला हुआ था, अब दुनिया दांत थले उंगली दबाने लग गई, ऐसा मेला हमने कभी नहीं देखा। तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी लगभग और आपका क्या योगदान रहा था पंचकल्याणक में? ऐसा था, हम लोगों के तो हमारी उम्र उस समय थी करीब 63 साल हो गए, 20 साल की उम्र थी कम से कम हमारी। और हमारे संग जो थे सब खूब लगे और बुजुर्ग जो आज बुजुर्ग थे हमारे पिताजी थे, ऐसे जो है 8-7 दिन बिल्कुल था अपना घर छोड़ कर पूरे इसमें लग गए। हम उस समय क्या हुआ था कि फोटोग्राफर की कुछ जरूरत थी, फोटोग्राफर दिल्ली तक भी नहीं थे,
तो ताराचंद प्रेमी जी जो फिरोजपुर सरकार थे उनसे बात की, उन्होंने बम्बई से फोटोग्राफर बुलाया था मिस्टर साहब का। वो फोटोग्राफर आया था, उसी ने फ़ोटो बनाए थे। उसमें से फ़ोटो चले गए, कुछ 2-4 फोटो रहे हैं जो इस समय हमारे पास मौजूद है। मैंने अभी एक फोटो देखा भी था, तो वो फोटो एक बार आप दिखाइए एक बार सबको कि वो फोटो कहाँ है और कौन कौन उस फोटो में शामिल है। ये फोटो उस समय का ही है। ये मेरे पिताजी हैं जो पालना झुला रहे हैं। ये पंडित जी हैं श्री प्रथम कुमार जी शास्त्री, जिन्होंने मेला कराया था। साइड में सुरेश चंद जी खड़े हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। मेरी उम्र उनकी भी उम्र मेरी बराबर ही है। ब्रह्मा छोटे महावीर जी हैं रामगढ़िया, ये जो है अब तो नहीं रहे, ये चले गए हैं। और उस समय जो पंचकल्याणक हुआ था वह किस प्रतिमा का पंचकल्याणक हुआ, किन भगवानों का पंचकल्याणक हुआ और वो कहाँ विराजमान है अभी? पंचकल्याणक उस समय श्री आदिनाथ भगवान का हुआ था और वो आज भी बड़े मंदिर में विराजमान है। जैसे फोटो में जो ये चंदोए वगैरह लगे हुए हैं आज भी मैंने मंदिर में खुद ने देखे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए, मैं आपको वीडियो में आगे भी दिखाऊंगा। यह है अभी तक यहाँ अपने बड़े मंदिर जी में यह अभी तक यहाँ पर हैं। ये चंदोआ जो है सीकरी बाबा ने दिया था। हमारे मक्खन लाल जी जो गोनिया है उनकी लड़की भी आई थी सीकरी में। उन्होंने जो पहले ऐसा था जो हाजिर करने आते थे वो मंदिर के लिए कुछ ना कुछ देते थे, तो वो चंदोवा लाए थे। उस समय ये चंदोवा उस समय जलूस में निकला था। अब तक वो चंदोवा मौजूद था, अब भी वो निकलता है। वो चंदोवा जली का है। उस समय जो रथ यात्रा निकली थी वो कितनी बड़ी रथ यात्रा थी और हाथी वगैरह घोड़े उसमें क्या क्या शामिल था? लगभग 2 या 3 तो हाथी थे, घोड़े थे और रथ जो आज मौजूद है वो रथ निकला था। और झंडा वगैरह काफ़ी पब्लिक जो लगा लो, लालगंज से मंडी तक पूरा जुलूस था। बग्गी थी उस समय, वो भी आई थी, काफ़ी झांकी निकाली थी। बड़ा उत्साह से मेला हुआ था और मेले को लोग कहने लग गए ऐसा मेला हमने कभी नहीं देखा। बाहर के जो गौरपासी गाँवों के बहुत लोग आए थे, उन्होंने मेला देखा था। अच्छा, जो ये रथ है वह पंचकल्याण के समय ही बना था, उससे कितना पहला ये रथ है? नहीं है, उस समय था, ये बना तो पहले ही है, पहले ही, तो उस समय भी ये था ये रथ। लगभग कितने साल पुराना होगा? ये तो साहब काफ़ी पुराना है, मेरे हिसाब से तो कम से कम 70-75 साल पुराना है। 20-20 वर्ष की मरम्मत होती रहती है। अब भी ये रथ निकलता है, तब भी इसकी मरम्मत करा कर निकाला जाता है। अब भव्य पंचकल्याणक फिर से यहाँ पर होने वाला है फरवरी में, और आचार्य सुनील सागर जी सत्संग यहाँ लगभग 35-40 पीछियों के साथ आने वाले हैं। तो उस भव्य पंचकल्याणक को और भव्य कैसे बनाएं और हम युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसी है भाई, मेरी डेट तो फिक्स हो गई है, महाराज जी आई गए हैं। मैं तो आप लोगों से ये कहता हूँ, उस समय भी उन्होंने जो किए थे वो युवा थे, हम भी 20 साल के थे, हम लोगों ने भी उससे काम किया था। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी लोग आएंगे अब तो। और इसके अलावा बहुत पब्लिक और 5 गाँवों की भी आएगी। मेरा आपसे कहना है, आप युवाओं से आप जो है बिल्कुल अपना मेरे टाइम पर आपसे ही शुरू करने लग जाए इस काम को, और मेरे टाइम पर तन मन धन से इसकी सेवा करें और मतभेद बुला करके मिल करके इस मेले को सफल बनाएं। मेरा आपसे यही कहना है। अभी आप वर्तमान में जो पंचकल्याणक हो रहा है उस कमेटी में आप संरक्षक हैं, तो कमेटी उस समय भी बनी होगी, तो उस समय कमेटी में कौन संरक्षक था और आप उस कमेटी में क्या थे? उस समय कमेटी जो बनी थी उस कमेटी में हमारे पिता श्री बाबूलाल जी मंत्री, लाला श्री शौकत दास जी बड़जात्या, दुर्गा सुरेश और साहब जी आपके लगाइए श्री परमानंद बंसारी जी, जयंती प्रसाद जी लहसरिया और साहब जी दयाचंद जी सब्जी वाले, सुरेश चंद अगोनिया, एक मैं भी था उसमें, और ओम प्रकाश जी बड़जात्या। इसके अलावा तो और भी इसमें मैन श्री ताराचंद प्रेमी जी भी बहुत कर्मठ वो थे। उनके कहने से सारे मेले के से प्रोग्राम चले थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने बहुत इसमें सहयोग किया है। मैं उनके लिए तो आज भी बहुत भी याद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ताराचंद प्रेमी जहाँ हैं वो स्वर्ग में विराजे रहें। तो उस समय आपने क्या क्या सहयोग किया था, किस तरह से आपने निमंत्रण वगैरह दिए सभी को? उस समय हम लोगों के पास गए थे, क्यों पैसे तो चलता नहीं, पोस्ट कार्ड चलते थे उस समय। तो इस तरह पत्रिका कोई छपी नहीं थी, पोस्ट कार्ड वाले समाचार दिए, उनके पास लोगों के पास गए, उनसे कह करके आए। इससे सब लोग यहाँ आए। आने के बाद टेंटों में डटे, वो अपना खाना पीना उन्होंने आपसे बनाया
इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने तो उनके लिए पानी की व्यवस्था की, लकड़ी की बनाए की, चूल्हे बूल्हे के लिए ये काम किए थे। ये था 62 वर्ष पहले आप युवा थे तो आपने अपना सहयोग दिया। अभी आप युवाओं के लिए क्या आप निर्देशन देना चाहते हैं? हम युवाओं के लिए निर्देशन देंगे। हमारे बहुत कुल 120 घर हैं इस समय। हर घर से एक एक बच्चा युवा आए और सामने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाएं, जिम्मेदारी संभालें और बढ़िया से बढ़िया कार्य करें। बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनकी आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था में आप लोग पूर्ण सहयोग करें।